रामायण में विभिन्न पात्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक शबरी थी। शबरी प्रभु श्री राम की सबसे बड़ी भक्त थी और उसने अपना सारा जीवन राम की भक्ति में समर्पित कर दिया था। अपनी कुटिया में बैठी शबरी प्रभु श्री राम के आने का इंतजार करती थी। पंडित इंद्रामणि घनश्याल ने बताया है कि भगवान और भक्त का संबंध वैसा ही होता है जैसा माता पिता का अपने बच्चों से होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान की स्तुति करता है उस पर उनकी कृपा अवश्य होती है। उसी तरह शबरी पर भी श्री राम की कृपा हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं शबरी जीवन भर श्री राम की प्रतीक्षा क्यों करती रही? आइए जानते हैं श्री राम और शबरी की ये पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शबरी भील समाज से थी। भील समाज में किसी भी शुभ अवसर पर पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन शबरी को पशु पक्षियों की बहुत स्नेह हुआ करता था। इसलिए पशुओं की बलि से बचने के लिए शबरी ने विवाह नहीं किया और ऋषि मंतंग के शिष्य बन गई और ऋषि मंतंग से धर्म और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि मंतंग के आश्रम में आने के बाद शबरी प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी। भगवान के प्रति शबरी का ऐसा भक्ति भाव देखकर ऋषि मंतंग ने अपने अंत समय में शबरी को बताया कि श्री राम के दर्शन से ही तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। यह सुनकर शबरी रोज अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी ताकि श्री राम के रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। शबरी रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती थी। जीवन भर राम की प्रतीक्षा में बैठी शबरी की मुराद आखिरकार पूरी हो गई। वन में माता सीता को ढूंढते हुए श्री राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में पहुंचे। जब शबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे और वे उनके चरण से लिपट गई। शबरी ने श्री राम को स्वयं चखकर मीठे बेर खिलाए और श्री राम ने शबरी के झूठे प्रेम भाव से खा लिए। शबरी के ऐसे असीम भक्ति प्रेम से श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और शबरी को मोक्ष प्रदान कर दिया। यह थी हमारे चैनल से एक अनोखी कहानी खास आपके लिए। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।